लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह ग्रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए
आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है।